ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मनोज कौल के पास, जो इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल एडवाइजरी जारी की गई उसके बाद से यात्रियों के वापसी का सिलसिला जारी है। अब जम्मू में मौजूद हैं, बेस कैंप में मौजूद है, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में यात्री इस वक्त बेस कैंप पहुंचे हुए हैं? देखें, आज हम जम्मू बेस कैंप में मौजूद हैं कि जैसा आपने कहा कि जो कल एडवाइजरी जैसे जारी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था अमरनाथ यात्रियों को कि कश्मीर वैली में जो उनका विजिट है उसको वो कट शॉर्ट करें, वो जल्दी से जल्दी वैली से बाहर चले जाएं। वहीं जम्मू यात्रा बेस कैंप में जो यात्री हैं उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि वो वापस घरों को चले जाएँ। बहुत सारे यात्री यहाँ पर लगभग 1000 के करीब यात्री हैं जो जम्मू बेस कैंप में हैं। यहाँ अधिकारी उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप वापस चले जाइए। बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ भी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो यात्रा के लिए यहाँ आया हुआ था और इनका ये मानना है कि वो यात्रा करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन जब यहाँ बेस कैंप पे उन्हें ये खबर मिली है कि उन्हें आगे यात्रा जाने के लिए नहीं दिया जाएगा तो उन्हें काफ़ी मायूसी भी हुई है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से देखते हैं इस एडवाइजरी को। जी, आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हो और क्या बताया गया? मेरा नाम बाबूलाल धकड़ है और हम चित्तौड़गढ़ जिले से बेगू तहसील से आए हैं। 4 दिन से यही है कि और अब वो बोल रहे हैं कि यात्रा नहीं होगी, आप वापस घर लौट जाओ। हम तो दर्शन करना चाहते हैं बाबा के, लेकिन क्या करें, अब वो वापस भेज रहे हैं जबरदस्ती। तो जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, ये कहा जाता है कि वहाँ पे खतरा है यात्रा को, तो आपको लगता है कि आपको घर ही वापस जाना चाहिए? हमारे को मैं 50 आदमी लाया हूँ, मेरे को पब्लिक बहुत परेशान कर रही है। मैं क्या करना चाहता हूँ, पापा को जाने नहीं देता है। वहाँ से आए गाड़ी लेकर चित्तौड़ से, हम अमरनाथ के लिए। ये तो कह रहे हैं हमारे को अमरनाथ का दर्शन कराओ, हमें कौन है हमारे को दर्शन करना है, खतरे से हमारे को कोई लेना खतरे से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर खतरा है, आतंकी हमला कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको घर ही जाना चाहिए? अगले साल आप दोबारा ट्राई करें जाने की? नहीं, हम नहीं जा सकते। हमारे बहुत पैसे लगे हैं वहाँ से, राजस्थान से यहाँ आने तक का, तो हम नहीं जा सकते। हम दर्शन के बिना वापस नहीं जा सकते, हम दर्शन करने ही जाएंगे। अभी जब अधिकारी बोल रहे हैं जाना है तो अब आप क्या करेंगे? हम वापस नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ पे अमरनाथ के लिए, दर्शन के लिए जाएंगे। तो आज हम देखा आपने कि यहाँ पर जिस तरह जो यात्री हैं जो इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किस तरह का वहाँ माहौल है, किस तरह का खतरा वहाँ पर। ये लगातार इनकी जो आस्था है, ये जिस मकसद से यहाँ आए थे, उनका ये मानना है कि भोले बाबा के दर्शन करके ही वापस लौटना है। हालांकि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि वहाँ पे खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका यही मत है, वो यही चाहते हैं कि वो उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात कश्मीर घाटी के अंदर हैं, बिल्कुल यात्रा रोके। मनोज, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो लोग भी यात्रा पे आते हैं वो एक शेड्यूल बना के आते हैं, आने जाने का टिकट होता है उनके पास। यात्रियों को अचानक अपनी यात्रा मंसूख करके वापस जाने को कहा गया है, तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई खुसूसी ट्रेनें वहां से चलाई जाएंगी जम्मू से दिल्ली के लिए या कहीं और के लिए? क्योंकि बड़ी तादाद में यात्री अब जम्मू बेस कैंप पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आजम, ये एक और मसला है कि ये जो लोग आए हैं, जो जिन्हें हालांकि ये जो ग्रुप हमारे साथ है जो राजस्थान से आया हुआ है, उनका ये कहना है कि वो बसों में आए हैं, उनकी अपनी बसें हैं वहाँ से, और जिन लोगों ने ये टूर अरेंज किया है उन्हें भी परेशानी हो रही है। उन्हें बार बार ये कहा, ये जो यात्री उनके साथ हैं उन्हें वो मजबूर कर रहे हैं कि भाई किस तरह से किसी भी तरह से उन्हें दर्शन कराए जा रहे हैं। हालांकि वो बेबस हैं, वो जा नहीं सकते। और जहाँ तक खुसूसी ट्रेनों का सवाल है, फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा हुक्म, ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं जो यात्री यहाँ पर हैं। लेकिन एक बात ये भी सही है कि ज़्यादा यात्री जम्मू में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से जो अमरनाथ यात्री वहाँ कश्मीर वैली से यहाँ आएंगे, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ एक रश ज़रूर पड़ेगा और जो लोग वापस जाना चाहेंगे उन्हें टिकटों का भी मुश्किल पड़ जाएगा, उन्हें टिकटें मिलना भी बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि जो कुछ लोग हैं जो एयर फेयर या एयर टिकट्स को एयर टिकट जिनके पास है, जो ये हवाई सफ़र करना चाहते हैं, कुछ एयरलाइंस ने उनके लिए कुछ इंतज़ाम कर रखा है। और ये जो बाकी जो यहाँ यात्री हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मायूस हैं इस बात से कि वो दूर दूर से यहाँ तक आए थे इस उम्मीद के साथ कि अमरनाथ गुफा जाके भोले बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं, जिस तरह की एडवाइजरी
एडवाइजरी आई है उसके बाद उससे ये काफ़ी मायूस है। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जिला शोपिया के पंदोशन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान कल सुबह शुरू हुआ इनकाउंटर जारी है। इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान शहीद हो गया जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट भी हलाक हुआ है। हलाकशुदा मिलिटेंट की शिनाख्त महमंडल शोपिया के जीनतुल इस्लाम के तौर पर हुई है। इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। पंदोशन इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इतला के बाद फोर्सेज ने गांव का मुहासरा किया था। इस दौरान रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। ताहम पिछले 18 घंटों से गोलियों का तबादला रुका हुआ है। जिला शोपिया में इंटरनेट खिदमात मुसलसल बंद है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि